बीजू जनता दल जो कहते हैं कि हम प्रदेश का हित ध्यान में रखते हैं, आपको जानकर दुख होगा कि उड़ीसा की 60 लाख की जनसंख्या, जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता है। आप बताइए, 60 लाख की जनसंख्या को उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मित्रों, याद रखना, अगली बार चुनाव आएगा तो आपकी उंगली होगी और कमल का बटन होगा और आयुष्मान भारत होगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 12 दलित मंत्री रहे क्या? कभी रहे क्या? कभी आपने देखा कि 8 हमारे आदिवासी मंत्री रहे क्या? कभी आपने गवर्नर को आदिवासी देखा क्या? कभी आपने मुख्यमंत्री को आदिवासी देखा क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कभी आपने देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हो? और कभी सोचा था कि वो महिला, वो आदिवासी हमारी पवित्र उड़िया की धरती से होगी, उड़ीसा की धरती से होगी? इसलिए मित्रों, गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, वंचित की चिंता, पीड़ित की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, ये अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दलित भाइयों का, बच्चों का प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ा दी गई और आज 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, हमारे दलित बच्चों को। और उसी तरीके से अगर हम कहें पोस्ट मैट्रिक में, तो पहले 25,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता था और आज उसमें से 4.4 करोड़ 30 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। पहले 25,000 करोड़ और आज 4 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम याद करें कि अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो हमारा जो लोन है वो 36,583 करोड़ सैंक्शन हुआ है और ये हमारे दलित भाई और आदिवासी भाइयों के लिए दिया गया है। हमारे पिछड़ी जाति के लोग, आज तक कमीशन को संवैधानिक स्टेटस नहीं था, संविधान से उसको संरक्षण नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जातियों के कमीशन को, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के संवैधानिक स्थान दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी महिला बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में बैठी हैं। उज्ज्वला योजना, अब आपको गांव में जाकर के लकड़ी काट करके चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। आज गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचा है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अब हमारी बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस और 5 मिनट में पति देव को चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन खिला करके रुखसत हो जाती है। ये ताकत उनको दी गई। अगर मैं बात करूं हर घर नल जल जीवन मिशन, इसमें लगभग 9 करोड़ घरों को और उसमें से 43 लाख कनेक्शन आपके यहां उड़ीसा में लगे हैं। 43 लाख कनेक्शन। और मोदी जी का संकल्प है हर घर जल, हर घर नल, पीने का पानी हर घर पहुंचाया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि पीने का पानी घर पे पहुंचे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं पहाड़ से आया हूं। मैं अभी धर्मेंद्र भाई और समीर मोहंती को बोल रहा था, यह पहाड़ी इलाका है
हमारी बहनों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना होता होगा। मैं जानता हूं, पहाड़ में रहा हूं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन हर घर जल मोदी जी का संकल्प अब कंधमाल में भी एक परिवर्तन लाएगा और महिलाओं को ताकत देगा। इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास के दृष्टि से हमारा स्वच्छता अभियान, हमारा इज्जत घर, हमारा शौचालय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही, इज्जत घर की बात कही, शौचालय की बात कही, तो यही हमारे कांग्रेसी भाई और बीजू जनता दल के लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है, कैसा प्रधानमंत्री है। उनको कल्पना नहीं थी कि इस देश में 12 करोड़ परिवार ऐसे थे जो अपने दैनिक जीवन की सुविधा के लिए खेतों में जाया करते थे, उनको घर में शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत प्रदान किया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया, उनको जीवन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और जहां 12 करोड़ महिलाएं होंगी वहां 12 करोड़ बच्चे भी होंगे, उनको भी इज्जत से जीने का अधिकार दिया। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अब किसान की मैं बात करना चाहता हूं। बताइए, हर चौथे महीने 11 करोड़ की जनता को 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा मोदी जी का बटन दबता है, वो बटन दबाते हैं और 15 मिनट के अंदर 2000 रुपए आपके खाते में 11 करोड़ किसानों के हाथों में आ जाता है। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं किसानों को ताकत दे रही हैं। हमारे युवा भाई हैं यहां बड़ी संख्या में, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरी सामने सामने सर्टिफिकेट के साथ लोगों को दिया जाएगा, और केंद्र सरकार की नौकरी 10 लाख दी जाएगी। हम रोजगार की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से काम कर रहे हैं।